हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं सेटअप दिखाने वाला जिसको हम बोलते हैं रेशो चार्ट्स। वेल, रेशो चार्ट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इंस्ट्रूमेंट आउट परफॉर्मिंग द अदर इंस्ट्रूमेंट, बी इट डाउ जोन्स टू निफ्टी, बी इट सेक्टर टू सेक्टर से। अगर आपको एनर्जी इंडेक्स को कंपेयर करना है आईटी के साथ, तो आप एनर्जी इंडेक्स को आईटी के साथ, बैंक को आईटी के साथ कर सकते हो। विद इन सेक्टर ऑल्सो यू कैन लुक एट दी स्टॉक्स। जैसे मैंने समझ लीजिए कि एक्सिस बैंक को बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर कर दिया। बट आज के वीडियो में मैं प्राइवेट बैंक को पीएसयू बैंक के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। हमने देखा है कि लास्ट 1.5-2 साल में पीएसयू हैव कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली, एंड इंटरेस्टिंगली प्राइवेट हैज अंडर परफॉर्म। बट अगर आप ऑफ रेट देखोगे, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हैव सीन अ ह्यूज कमबैक। एट द सेम टाइम हमने एसबीआई को भी एक लीड करते हुए देखा, समवेयर अराउंड 630 650 कंसोलिडेशन था। वहां से जो ब्रेकआउट आया, वी हैव सीन अराउंड 830 प्लस लेवल्स आल्सो, एंड कंसोलिडेटिंग अराउंड 800 लेवल्स। वी हैव सीन पीएनबी 100 110 से 130 140 लेवल्स तक आ चुका है। बॉब रिक्लेमिंग 200 प्लस लेवल्स। दिस रैली हैज बीन वेरी वेरी स्टुपेंडस। बट एक ऐसा चार्ट दिखाने वाला हूँ जहां पर एक क्रूशियल जोन पर है जो ये रेशो चार्ट से। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले रेशो चार्ट से। तो हम यहाँ पर रेशो चार्ट्स में जाते हैं। अगर आप डिफाइनेज के यूजर है तो ये जोन वेब में हमारे पास यहाँ पर आप देखिए एक रेशो चार्ट्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पर मैं क्या कंपेयर करने वाला हूँ, निफ्टी प्राइवेट बैंक, जो हमारा प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है, एंड आई एम कंपेयरिंग विद निफ्टी पीएसयू बैंक्स। ये एक क्रूशियल जोन पर है। दैट्स द रीजन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग एट द वीकली चार्ट, आई एम नॉट लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म चार्ट। सो ओवर हियर इफ यू जस्ट लुक एट राइट, जो अराउंड 2017 के लेवल से, लुक एट दीज लेवल्स 2017 के, इंडेक्स हैज केम बैक अगेन अराउंड दीज लेवल्स। अभी इसका मतलब क्या, हमने प्राइवेट बैंक बाय पीएसयूज लिया है, व्हिच मींस न्यूमरेटर इज प्राइवेट बैंक एंड डिनोमिनेटर इज पीएसयू बैंक। अगर ये रेशियो नीचे जाता है, व्हिच मींस दैट माय पीएसयू बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग, प्राइवेट बैंक इज अंडर परफॉर्मिंग। ये रेशियो अगर ऊपर जाता है, व्हिच मींस दैट प्राइवेट बैंक विल आउट परफॉर्म एंड पीएसयू विल अंडर परफॉर्म अगेंस्ट द ईच इंडेक्स। मैं यहाँ पर स्टॉक्स टू स्टॉक्स नहीं जाना जा रहा हूँ, बट यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो इंडेक्स है अभी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे चल रहा है। एंड लुक एट दिस मोमेंटम, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो 2017 के लोज है, वहां पर ही ये अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। एंड इफ इन केस ये ब्रीच नहीं होता है, देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी दैट प्राइवेट बैंक मे कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। एंड अगर आप प्राइवेट बैंक इंडेक्स के वेट्स देखोगे तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सिस लीड्स दी टेबल ओवर हियर। एंड अगर मैं पीएसयूज के जाऊं तो एसबीआई, बॉब, पीएनबी एंड कैन बैंक लीड्स द टेबल ओवर देयर एज वेल। सो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है अभी, दिस इंडिकेट्स दैट we are at crucial juncture where privates can come back very very strongly. If in case PSU continue to outperform, this breakdown will be a very very crucial for year from here. अब एक बार इंडिविजुअल चार्ट्स भी देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। सो आई जस्ट गो टू दिस बार चार्ट्स अगेन नाउ, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द प्राइवेट बैंक इंडेक्स ओवर हियर, एंड आई एम अगेन लुकिंग एट द वीकली एंड मंथली चार्ट। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स अगेन नहीं देख रहा हूँ। एंड इफ यू जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ओवर हियर, अभी भी यहाँ पर आप देखिए एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है प्राइवेट बैंक्स पर भी। We have seen private bank, the bank nifty, which is largely led by the private banks over here, have seen a huge comeback. तो यहाँ पर अभी आप चार्ट्स पर देखोगे तो हमने ये दो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया, and which has been not resistance, I would say the support line, which have been very very stronger on weekly charts. And at the same time, the structure has been bullish for private banks as well. मैं यहाँ पर एक परफॉर्मेंस टेबल भी दिखाने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड नाउ लेट्स लुक एट द पीएसयू बैंक इंडेक्स, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। सो इफ आई जस्ट गो ऑन टू द पीएसयू बैंक इंडेक्स एज वेल, दे आर आल्सो ट्रेंडिंग वेरी वेरी बुलिश। दो ये वीक हमने एक मोमेंटम देखा है डाउनसाइड का ऑन पीएसयूज, बट बिलीव मी, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन राइट फ्रॉम अराउंड 2008 के बाद जो रिकवरी हुई, अगर वो रेजिस्टेंस जोन भी देखूं, दे हैव जस्ट सरपास। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा
एंड देयर इज अ वाइकॉफ थियरी एज वेल। तो अगर मैं ये देखूं तो ये शेकआउट है वीकली चार्ट्स पर एज पर द वाइकॉफ थियरी। एंड वाइकॉफ थियरी के टारगेट्स are much higher into the 5 digits as well. So I still believe there is a huge room for PSU's bank to head higher. एंड एक इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस टेबल दिखाने वाला हूँ, लुकिंग एट हाउ दे प्राइवेट बैंक्स हैव लार्जली आउटपरफॉर्म इन 2 decades वर्सेस द पीएसयू बैंक्स। सो इफ आई जस्ट गो ऑन टू द जोन, अगर आप जोन यूज करते हो तो यहाँ पर आप जाइए टेबल्स में एंड गो ऑन टू द परफॉर्मेंस टेबल। मैं राइट आफ्टर 2008 फॉल भी अगर देखूं तो पीएसयूज हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग बाय ह्यूज मार्जिन टिल 2021-22। उसके बाद जो रिकवरी आई, सो लेट्स लुक एट फर्स्ट दिसंबर, लेट्स टेक 2008 एज वेल। सो हम हाई से ले रहे हैं और प्रोबेबली इवन यू कैन टेक 2009। तो यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा बिकॉज वी शेप रिकवरी के बाद जो फॉलो अप हुआ था उसके बाद हम देखते हैं। एंड आई विल टेक प्राइवेट बैंक फर्स्ट ओवर ईयर, प्राइवेट बैंक में, एंड आई एम टेकिंग टिल द क्लोजिंग ऑफ 8th of May ओवर ईयर। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स में फॉर दैट पीरियड इंडसइंड बैंक इज लीडिंग द टेबल विद अराउंड 3500%, फॉलोड बाय कोटक विद अराउंड 1678%। HDFC, CUB, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक हैव बीन लीडिंग ओवर ईयर। बट अगर लास्ट 10 साल की गिनूं मैं तो लास्ट 10 साल में हु हैज परफॉर्म इज ICICI बैंक 379%, HDFC बैंक विद अराउंड 300%, ओवर 300%, कोटक विद अराउंड 306, एक्सिस विद 263। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर सेम पीरियड में अब मैं PSUs को देख रहा हूँ। सो इफ यू जस्ट लुक एट द PSU बैंक इंडेक्स एंड वी हैव सीन फॉर अ डेकेड और सो PSUs में अंडर परफॉर्मेंस रहा था ड्यू टू देयर ऑपरेशनल इश्यूज एंड बहुत सारे स्कैम्स भी बाहर आए थे। But yes, they have been underperforming. But if you look at the SBI for the same period, 515% leading the table, as मैंने कहा SBI. But if I just look at the last 10 years and last 3 years table में यहाँ पर देखना चाहूँगा. So last 10 years में Indian Bank has been leading the table with 355%, followed by SBI, Ken Bank, Maharashtra Bank, Bank of Baroda. And at the same time, if I just look at the last 1 to 3 years of performance, तो यहाँ पर क्लियरली देखोगे तो इंडियन बैंक हैव केम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली, फॉलोड बाय यूको बैंक विद 370%, यूनियन बैंक विद अराउंड 300%, IOB विद अराउंड 300%, कैन बैंक विद। अब इंटरेस्टिंग सेटअप यहाँ पर मैं एक डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप PSU इंडेक्स का वेट्स देखोगे, कैन बैंक, SBI लीड्स द टेबल, फॉलोड बाय पॉप, कैन बैंक एंड PNB। अब यहाँ पर आप देखिए IOB, UCO Bank, which has a lower weightage over here. Maharashtra Bank, I guess somewhere around 2-3% है Maharashtra Bank का PSU बैंक में. They are leading the rally over here, and they have been coming back very very strongly after a huge underperformance. मुझे लग रहा है ये रैली कंटिन्यू होगा बिकॉज डोंट लुक एट जस्ट दी SBI which holds the highest weightage into the PSU बैंक इंडेक्स, बट ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है PSUs को लेके। जैसे हमने देखा है कि 1600% प्रोबेबली जो लास्ट कोटक बैंक में देखा, हमने ICICI में देखा, जो रिटर्न्स बने हैं, आई थिंक नेक्स्ट विच अगर हम डेटा देखें तो हमने नियरली 15 इयर्स के डेटा लिए हैं 2009 to 2024 जो 1600% बने हैं। बट मैं अगर नेक्स्ट 10 इयर्स की बात करना चाहूँ, इफ आई जस्ट लुक एट द 5 इयर्स परसेंटेज, इफ यू लुक एट IOB, जैसे मैंने कहा 382%, 339%, बट मैं नेक्स्ट 10 इयर्स बात करूँ, आई थिंक दी PSUs बैंक हैव अ ह्यूज पोटेंशियल to lead for the next 5 to 10 years and outperform the private banks over there as well, because जो private की रैली रही थी 2008 के post 2008 के बाद, and there was huge scams coming into the PSUs where हमने देखा है PNB के scams, SBI में बहुत सारा, and SBI being the largest PSU bank, वो मूवर भी थोड़ा स्लो हो जाता है। सो आई बिलीव स्टिल PSU हैज अ गुड रूम कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर ओवर हियर। और जो रेशियो चार्ट है वो एक टग ऑफ वॉर पे है। आई वुड से समटाइम्स कुड बी द प्राइवेट बैंक लीडिंग द टेबल समटाइम, बट ये जो जोन है मेरे रेशियो चार्ट्स का, इफ इन केस वी सी द ब्रेकडाउन, एंड विच मीन्स दैट PSU विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म प्राइवेट बैंक बाय बिग मार्जिन। बट जैसे मैंने कहा, अभी क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दी लार्ज कैप्स SBI, PNB और आई वुड से कैन बैंक, बॉब, second leg of rally which have the lower percentage are coming back very well. So you should definitely keep a watch on these stocks
And you can also do the ratio charts of all these kinds of stock जहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस दिख रहा हो आपको, and you can continue to invest in those stocks. But I believe next 5-10 years PSU has still a huge room onto the positive side, keeping a structure, looking at the ratio chart, looking at the private PSU bank index chart जो Wyckoff theory है जैसे मैंने कहा, उसमें एक huge targets, अभी भी बहुत सारा targets बाकी है. So I believe just keep on investing on PSU bank on every dip. जहां पर भी आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे स्टॉक घूम रहा है, रिजल्ट्स आर कमिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली, एंड देयर मे बी few people on fundamentally who arguing that PSUs are, I would say private banks are much fundamentally strong than PSU. See, fundamentally they could be, even the market share wise, private bank could lead the table onto the market share of the customer size, loan book size. But looking at the technical structure, I still believe PSU has a huge room. So keep invested onto the PSU over the private bank. Any dip onto the long term charts, definitely a buy for me, looking at the next 5 to 10 years. Signing off, Vijay.